खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और एक्शन लेंगे आप। खरीदे बेचे या फिर बने रहें, एक एक करके तमाम कंपनी को लेके आते हैं और सबसे पहले लेके आएंगे डिक्सन। डिक्सन पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले सराहना भी मिली हमारे एक्सपर्ट को। कंपनी को HKC ओवरसीज लिमिटेड के साथ JV बनाने के लिए मंजूरी यहाँ पर मिली है और आज सुबह से ही तूफानी रफ्तार पकड़ा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये मंजूरी दी है। सर 10,400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ अभी क्या करना चाहिए जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग खरीदने की सोच रहे हैं आज की इस रैली में उनके लिए गाड़ी मिस हो गई या अभी भी मौके हैं? नहीं, देखिए अभी भी मौके हैं। यहाँ पर भी हम खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। हमारे जो ब्रॉडर टारगेट्स हैं वो 11,600 तक के निकल कर आते हैं, तो हमारा व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है, पॉजिटिव है। यहाँ पे खरीदिए और अगर 100 रुपए नीचे मिलता है 250 के आसपास, 10,250 के आसपास मिलता है, वहां पर भी बाय करने की सलाह होगी। हमारे टारगेट्स इंटैक्ट हैं, 11,600 तक के अपसाइड मूव डिक्सन में नजर आएंगे। 2 से 3 महीने का नजरिया रखिए, 11,600 तक के अपसाइड मूव डिक्सन दिखाएगा। अच्छा सर, अगली खबर पे जाएं उससे पहले जरा एक बार BSE देखिएगा। BSE धीरे धीरे करके बिल्कुल इंट्राडे हाई पे आता हुआ अब 2881 का लेवल। क्या कोई BTST ट्रेड यहाँ बन सकती है क्या, या अभी अवॉइड करना चाहेंगे? आपका व्यू क्या होगा BSE को लेकर के? अभी सर 5-7 दिन पहले का ही शो था और बेयर मिनिमम टारगेट BSE में 3,000 के दिए हैं। वो टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। जब मार्केट में मेजर पेन था तभी हमने बोला था कि BSE को बेचना नहीं है, बहुत जल्दी 3,000 के टारगेट। और मैंने आपको ये भी बोला था 4,600 के हमारे टारगेट्स हैं अगर एक साल की नजरिए से कोई बाय करता है। तो व्यूअर्स को अच्छे से याद होगा, 4,600 एक साल के लिए और बेयर मिनिमम यहाँ से 3,000-3,100 तक के अपसाइड मूव BSE हो सकता है 3-4 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाए। 4 दिन में कितना टारगेट बताया सर आपने? सर 3,000 पहला, 3,100 दूसरा। चलिए 3,000-3,100 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं 3-4 दिन के अंदर ही। तो अच्छी रफ्तार यहाँ पर, लेकिन BSE में अभी भी खरीद सकते हैं ना सर 2882 पे? बिल्कुल, यहाँ भी खरीदने की सलाह है। यहाँ भी खरीदने की सलाह है, BSE पर रखें नज़र। स्टॉप लॉस क्या लगाएं सर? मान लीजिए बाजार, क्योंकि ट्रम्प साहब ही चला रहे हैं बाजार, तो अब मान लीजिए कुछ निगेटिव आ गया तो फिर स्टॉप लॉस। देखिए जो लोग 3,000-3,100 के टारगेट के लिए खरीद रहे हैं, यहाँ पे 2790 के SL से बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 3,010 का, दूसरा टारगेट 3,100 का। चलिए ये थोड़ा सा सुरक्षित हो जाता ना मामला, ये -3,000। एक स्टॉक और मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। आज हाँ, एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है बताइए सर। और जिसमें अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा कट देखने को मिला था न्यूज के चलते। मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियर एनर्जीज। वो वाह, याद होगा, वॉरी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जी में एक दिन में 10% का सर्किट लगा था, बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल। न्यूज का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया और आप देखिए बहुत जल्दी रिवर्सल देखने को मिले हैं। तो अभी 739 पर प्रीमियर एनर्जी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर खरीदारी करने की सलाह है। पहला टारगेट बनेगा, 2 दिन का कॉल है ये, पहला टारगेट बनेगा 770 का, दूसरा टारगेट 785 का। बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 725 का। मेजर करेक्शन के बाद, राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद स्टॉक में आज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकला है। बहुत बढ़िया फ्रेश रिवर्सल है, बाय करके चलिए। 770, 795 के टारगेट्स के लिए, 785 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 725। प्रीमियर एनर्जीज एक बार अगर हम गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा सके, 725 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 725 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। 770, 770 पहला टारगेट, 785 दूसरा टारगेट। 2 दिन के लिए टारगेट आपको दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का रखें ध्यान। अभी करीब 2.5-3% के आसपास की तेजी, 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 30 रुपये ऊपर पहला टारगेट और यहाँ से करीब 45 रुपये ऊपर का आज का दूसरा टारगेट है। 770, 785 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए और 725 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। तो पहले 770 पे ध्यान रखिए, फिर 785 पे, और जैसे ही यहाँ पे कोई तेज़ गतिविधि होती है ये जो है हम अपनी स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे, या फिर मुदित जी स्टॉप लॉस टारगेट को लेकर के कुछ रिवीजन करना चाहें, कोई बदलाव करना चाहें तो भी हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। प्रीमियर एनर्जीज पे रखें
नज़र। तो चलिए, बीएससी हो गया, डिक्सन हो गया, प्रीमियर एनर्जी हो गई, और अब जो है अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस सब बातचीत के बाद अगली खबर लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और सर, जब ट्रेड आएगा, ऑप्शन ट्रेड आएगा, तो आप मुझे बताइएगा। पहले जरा खबर जरा देख लेते हैं। हिंदुजा ग्लोबल पे जरा खबर आई है, कंपनी की ब्रॉडबैंड को लेकर के कुछ एक खबर अपडेट है यहाँ पर। प्रोजेक्ट गंगा के तहत यूपी में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कंपनी काम कर रही है। करीब 11% के आसपास की मजबूती हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन में देखने को मिल रही है। सर, 385 के आसपास ट्रेड करता हुआ हिंदुजा ग्लोबल आज अच्छी तेजी है। क्या यहाँ पर कोई मौके तलाशने चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। आज बहुत अच्छा रिवर्सल चार्ट पर हुआ है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ बाइंग सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर, आज मैं बोल सकता हूँ ट्रेंड रिवर्सल लेवल डेली चार्ट्स पर हिंदुजा ग्लोबल में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से बाइंग और स्ट्रेच हो सकती है और आने वाले दिनों में 430 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 364 का। जब बात यहाँ पर हिंदुजा ग्लोबल को लेकर के निकल करके आई है। चलिए, इस बीच अगली कंपनी लेकर के आ जाइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ गतिविधि चल रही है। और यहाँ पर आप कई सारे शेयरों को सर जो है 1 अप्रैल से जो है वो 6 नए शेयर जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें कोचिन शिपयार्ड है, अदानी पावर है, हुंडई है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल शेयर है। इसमें सर कोचिन में आज मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट भी शामिल है, निपॉन लाइफ का एएमसी जो है शामिल है। 2-3 शेयरों पे तो खास तौर से आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले तो जरा ये लिस्ट घुमाते रहिएगा विंडो में, लेकिन सर जरा एक एक करके लेके आते हैं। पहले विशाल से बातचीत शुरू करते हैं। लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है सर विशाल, और क्या इसमें अब रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? आज 2% की तेज़ी 111 का लेवल देखने को मिल रहा है। ये सर 150 के आसपास से जो फिसला फिर संभल नहीं पाया, क्या ये जो रिकवरी आ रही है इस पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, इसमें अभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं स्टॉक में लगातार करेक्शन ही बन रही है और 111 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। जब तक 115-16 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक इस स्टॉक को बाय करने की सलाह नहीं है। कोई रिवर्सल की इंडिकेशन चार्ट्स पे नहीं है। कल एक कैंडल जरूर बनाई है, लेकिन आज वो फॉलो अप बाइंग उस हिसाब की देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमारा ऐसा मानना है कोई नया बाय करने की तो सलाह नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है, यहाँ से 3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 108 रुपए के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। नया बाय 115 के ऊपर करेंगे, फ्रेश बाइंग भी 115 के ऊपर ही देखने को मिलेगी, लेकिन यस 108 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर, और जरा स्क्रीन पर लिख देते आइए तमाम शेयरों को। सर, अगली कंपनी जिस पर की राय जानना चाहेंगे, जिस पर कि आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो जो है आपकी राय जानना चाहेंगे कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। कोचिन शिपयार्ड पे अभी क्या लेवल देख रहे हैं सर आप? तो कोचिन शिपयार्ड पे व्यू पॉजिटिव है और इस पे हमने पहले भी कई बार बात की है। हम शिपिंग डिफेंस कंपनीज पर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में रिवर्सल बने हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी में भी स्टॉक अपने लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है। तो 1473 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 1430 के स्टॉप लॉस से आप बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ से पहला टारगेट बनेगा 1570 का, दूसरा टारगेट बनेगा 1620 का। कोचिन शिपयार्ड बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1430 का। 1430 का, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और इस बीच जो है अदानी पावर एक और रह जाए सर, डिस्कस कर लीजिए। अदानी पावर पे अभी आपका व्यू क्या है? ये जो है आकर के जो है ना, ये 250 के आसपास ये भी फंसता है। अदानी पावर में अभी कर सकते हैं एंट्री? अदानी पावर पे व्यू बहुत पॉजिटिव है और हमारे 162 168 के टारगेट हैं वो इंटैक्ट है। यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं स्टॉक ने, प्लस आज तो खबरें भी बनी हुई है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 134 का। 134 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट ही यहाँ से 152 का बनता है, दूसरा टारगेट 162। 162 का लेवल तो आना ही आना है, चाहे टाइम निकल सकता है, क्योंकि चार्ट्स वहीं पे कंप्लीट होंगे।
इसलिए जब जब मेरे से अदानी पावर का जिक्र किया जाता है मैं 162 पहला टारगेट देता हूं, क्योंकि वहीं पर चार्ट कंप्लीट होंगे। तो 152 162 के टारगेट्स के लिए अदानी पावर बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 134 का रहेगा। चलिए ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं बजाज फिनसर्व। वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ पक रहा है और वहाँ पे क्या खबर निकल करके आई है। और बजाज फिनसर्व पे आपको बता दें कि कंपनी ने कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। तो तमाम इनके साथ इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं, उनके प्रीमियम के आंकड़े नंबर जारी किए हैं। तो बजाज जनरल इंश्योरेंस ने फरवरी में करीब 1094 करोड़ का GDPI दर्ज किया है। आज करीब बजाज फिनसर्व में 1.5% के आसपास की जो है मजबूती देखने को मिल रही है। सर बजाज फिनसर्व पे क्या व्यू रहेगा सर आपका, क्या करना चाहिए अभी? बजाज फिनसर्व पे व्यू पॉजिटिव है। यहाँ से जो भी, जैसे हमने बजाज फाइनेंस की बात करी थी, बजाज फाइनेंस में एक गैप था, वो गैप फिल हुआ था। और बजाज फिनसर्व पे भी अगर हम देखते हैं तो स्टॉक में अच्छी करेक्शन के बाद जो रिवर्सल हुए हैं, आज बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है। देखिए कल रिवर्सल कैंडल बना, आज फॉलो अप बाइंग हुई है और 1.5% की तेजी है, लेकिन कैंडल स्टिक बहुत अच्छा बना हुआ है। स्टॉक में यहाँ से रैली स्ट्रेच हो सकती है और आने वाले दिनों में बजाज फिनसर्व 1930 1950 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1820 का। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा सर, ये जो भी आपने अदानी पावर डिस्कस किया उसके साथ कई लोगों की टिप्पणियाँ आई हुई हैं, NHPC को लेकर के भी बोल दीजिए। NHPC पे अभी आपका व्यू क्या है सर करंट लेवल पे? सर NHPC पे व्यू पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर NHPC के अलावा अगर स्टॉक की बात करते हैं तो टाटा पावर पसंदीदा काउंटर है। NHPC में भी यहाँ से और करेक्शन बन सकती है और आने वाले दिनों में 64 तक की डाउनसाइड NHPC दिखा सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन है, एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पर एक निफ्टी का कॉल भी मैं शेयर करना। आ जाइए फिर, आ जाइए। बहुत लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी पहले से ही टिप्पणियाँ कर रहे हैं। जी सर। देखिए आज की एक्सपायरी का 24,150 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, क्योंकि निफ्टी 200 के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 24,150 का आज की एक्सपायरी का कॉल खरीदेंगे, जो 87 पर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। 87 सामने ही है, यहीं पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट 141 141, दूसरा टारगेट 161 और स्टॉप लॉस रहेगा 57। 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि वोलेटिलिटी है, इसलिए 30 पॉइंट्स नीचे का आप एसएल लगाइए। 57 के एसएल से बाय कीजिए। जिस तरह के स्ट्रक्चर और ऑप्शन चेन डेटा है, लगता नहीं है कि 200 के नीचे मार्केट जाना चाहिए। और 24,150 24,100 पे मेजर सपोर्ट बना हुआ है, वो ब्रेक नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 141, दूसरा टारगेट 161, स्टॉप लॉस रहेगा 57। हाँ चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 24,150 की कॉल ऑप्शन आपको खरीद करके चलनी है। 87 के आसपास खरीदिए। यहाँ पर जो टारगेट दिए गए हैं वो दिए गए हैं 141 के। 141 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 161, दोनों टारगेट दिखा दिए। 141 पहला टारगेट है, 161 दूसरा टारगेट है। 87 के आसपास एंट्री करने की सलाह ज़रूर दी गई है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं कि उन्होंने जब बोला या फिर आपने थोड़ा लेट देखा तो उस समय भाव ये था, उस दुविधा में मत फंसिए। 141 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए अपने हिसाब से आप एंट्री कर लीजिए। 141 161 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 57 का दिया गया है शायद। स्टॉप लॉस 30 दिखा हुआ है यहाँ पे, स्टॉप लॉस 57 कर दीजिए। सर 57 बोला है ना सर आपने? यस। हाँ, तो स्टॉप लॉस 57 कर दिए। ठीक, तो 24,150 की कॉल ऑप्शन लीजिए। आज की एक्सपायरी का लेना है और 141 161 ये जो है यहाँ पर लक्ष्य निकल करके आए हैं। जैसे इसमें कोई अपडेट होगी इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही, अगर लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो भी बताएंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो भी बताएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। सर आप कुछ बोल रहे थे, उस समय बातचीत रह गई। एक तो आपने बोला था टाटा पावर को लेकर के, आप बोल रहे थे कि वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। टाटा पावर में क्या अच्छा लग रहा है, क्या करें? अभी भी खरीद सकते हैं? टाटा पावर में बिल्कुल बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में अब इतनी वोलेटिलिटी और करेक्शन में भी जो चार्ट्स पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। बेयर मिनिमम 410 पहला टारगेट, 432 दूसरा टारगेट है टाटा पावर का। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, यहाँ भी खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस देखिए, पहले स्टॉप लॉस 358 का था, तब स्टॉक 370 पर ट्रेड हो रहा था। आज स्टॉक में रैली बनी है, अब मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूं। 365 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाय कीजिए, या जिन्होंने पहले ले रखा है वो भी यहां पर होल्ड करके चलिए। 410
और 435 के टारगेट के लिए। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं और क्या गतिविधि यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही। तो अगली कंपनी स्क्रीन पर जरा खबर लेकर के आ जाइए और ताकि हम लोग जी टोरेंट पावर, एक और पावर कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के जरिए 2000 करोड़ के एनसीडी जारी किए हैं और इन एनसीडीज़ पर करीब 7.97% का कूपन रेट तय किया गया है। कंपनी ने फंड निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाया है और आपको बता दें कि आज 2% के आसपास की तेजी। आज पावर शेयरों में अच्छा मोमेंटम है, खासतौर से प्राइवेट प्लेयरों में। अदानी को छोड़ दीजिए अगर, तो क्या व्यू है सर टोरेंट पावर पे? तो व्यू पॉजिटिव है। कल बहुत अच्छा रिवर्सल हुआ 200 डेमा को टच करने के बाद और स्टॉक में अच्छा बाउंस कल ही देखने को मिला। आज फॉलो अप बाइंग है। 1480 एक माइनर हर्डल हो सकता है क्योंकि गैप है, प्लस सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस 1480 पर है। जिस दिन 1480 का ब्रेकआउट दे देगा स्टॉक 1560 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट के सिनेरियो थोड़े थोड़े बदलते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पे बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1560 तक के अपसाइड मूव जरूर देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1410 तक। 1410 का। तो चलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू यहाँ पर निकल करके आया है। अच्छा सर एक चीज़ बताइए मुझे, अभी तक जिस पे इस पर पॉजिटिव व्यू रहा है आपका, एक तो आपने बीएससी को बोला कि अभी भी खरीद के जा सकते हैं, पॉजिटिव व्यू है। डिक्सन है, डिक्सन पे अभी, और इसके अलावा आपने टोरेंट पावर पे बोला, टाटा पावर पे बोला और प्रीमियर एनर्जी पे बोला है। हालांकि कोचिन शिपयार्ड, विशाल मेगा मार्ट और अदानी पावर पे भी हम लोग की बातचीत हुई है। और आपका व्यू इन सब में से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अगर एक या दो चुनने हो तो आप किसे चुनेंगे सर यहाँ पर? देखिए सबसे पहले तो मैं टाटा पावर को चुनूंगा और टाटा पावर पे 1 नंबर दूंगा, 2nd नंबर दूंगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज को और 3rd नंबर अगर कुछ आता है तो प्रीमियर एनर्जी को दूंगा। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर एक जाते जाते ओलेक्ट्रा ग्रीन पे व्यू दे दीजिए, क्या अभी बाय किया जा सकता है कि नहीं? अनन्या जी आपसे जानना चाह रही हैं, तो जाते जाते उनको एक सलाह दे दीजिए। और चाहें तो एक हैप्पीएस्ट माइंड में कह रहे हैं कि वो ब्रेकआउट आ गया, एक बार सर से पूछ लीजिए। लोग आपकी राय जानना जा रहे हैं कि जाते जाते क्या ये बाय करके जाया जा सकता है। तो इन दो पे व्यू और उसके बाद से फिर आपका डिस्क्लोजर लेंगे सर। देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को यहाँ पर बाय नहीं करना है। जो मैम है उनको आप बोलिए 920, मैं नाम एक बार स्किप कर गया, 920 के आसपास यानी 340 के सॉरी 320 के आसपास आप देखिएगा। अगर कहीं भी स्टॉक 920 और उसको सस्टेन कर पा रहा है तब आप बाय करके जा सकते हैं। अदरवाइज जो पोजीशन है आप होल्ड करके चलिए। मैं यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को अभी बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन यस जिस दिन भी 920 के ऊपर क्लोजिंग आएगी हमारा व्यू पॉजिटिव हो जाएगा, देन बाय करने की सलाह होगी। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड के लिए अगर क्वेश्चन आया मेरे पास, हैप्पीएस्ट माइंड में आज के सेशन में बहुत अच्छा रिवर्सल आया है, बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है स्टॉक में। देखिए ऑलरेडी ये स्टॉक आज करीब 17-18% तेजी दिखा रहा है, तो यहाँ पे नया बाय करने की तो सलाह नहीं है। बट अगर किसी के पास पोजीशन है 370 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ ये काउंटर अगर डिप दिखाता है 380 के आसपास आता है, फिर वहां पर आप फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। अभी जो पोजीशन है 370 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। बहुत शानदार शेयरों पे हो गई बातचीत और बाकी निगाहें हमारी रहेगी ऑप्शन स्ट्रेटजी पे भी। तो जैसे वहाँ पर कोई गतिविधि होती है, लक्ष्य की तरफ अगर बढ़ता है तो जो है आपको अपडेट किया जाएगा। अभी के लिए 184-176 अंक ऊपर निफ्टी इस समय। मोदी सर थैंक यू। बात करने के बाद ये ऑप्शन 107-108 रुपए गई और अभी ये 82-83 पर ट्रेड हो रही है। तो बट व्यू बिल्कुल सेम है, स्टॉप लॉस के साथ ही हमें ट्रेडिंग करनी है। हाँ एक्टिव है ना कॉल, मतलब कोई समस्या नहीं ना कोई। कई बार यूट्यूब पे थोड़ा सा लेट टेलीकास्ट भी लोगों तक मिलता है, ऐड वगैरह आ जाते हैं। तो चलिए ठीक है, कॉल एक्टिव है, अभी भी आप अपने हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। सर डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। और जहां भी हमने बाय रिकमेंडेशन या बाय वर्ड का यूज किया है, आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें।